आज हम रसशास्त्र में पेपर वन में जो रसद्रव्य परिचय सेकेंड पार्ट है उसमें दिया गया द्रव्य में से सस्यक पिकक और के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे किताब में सस्यक जो होता है उसको तुत्थ नाम से बताया गया है, लेकिन सिलेबस में यहाँ पर पिकक और ये दिया गया है, तो इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ही इसका सिनोनिम्स क्या क्या है, मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है, सोर्सेस क्या है आदि, इसके बारे में टाइप्स, ग्राह्य अग्राह्यता, एक्सेप्टेबल वैरायटी, शोधन आदि के बारे में भी बात करने जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे इसका नाम और ग्रुप के लिए, तो पिकक और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोर्नाइट। ठीक है। तो केमिकली ये जो बोर्नाइट है, पिकक और है, ये Cu5 और FeS4 होता है। यूजुअली हम कॉपर सल्फेट तुत्थकी नाम से सस्यक के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन तुत्थ अलग होता है और सस्यक अलग होता है, ये इसका नेचुरल फॉर्म में होता है, तो इसको कॉपर आयरन सल्फाइड बोलते हैं। और महारस ग्रुप में रसरत्न समुच्चय के अनुसार और आयुर्वेद प्रकाशकार के अनुसार ये उपधातु ग्रुप में बताया गया है। बोर्नाइट को पिकक और के बारे में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो इरिडिसेंट सरफेस की वजह से चेंज होता रहता है। लाइट चेंज करेंगे तो इसका जो कलर होगा वो पिकॉक की जैसा, मोर की जैसा दिखता है, चमकता हुआ अलग अलग कलर। ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स है संस्कृत में, यहाँ पर कंट्रोवर्सी शुरू हुआ। रसतरंगिणीकार ने सस्यक का जो सिनोनिम है वो तुत्थ बता भी दिया, जबकि पुराने ग्रंथों में तुत्थ आर्टिफिशियल तैयार करते हैं तो उसको तुत्थ बोलते हैं, ऐसा बताया गया था। समय के अनुसार जो इसका मिनरल सोर्स था वो मिलना कम हो गया, इसीलिए तुत्थ को ही सस्यक के नाम पे यूज किया गया। और समय के अनुसार रसतरंगिणीकार ने तुत्थ को, जो कि इसका एक वैरायटी है, इसका सिनोनिम मान लिया। तो सिनोनिम में तुत्थ, तुत्थक, मयूरकम, क्योंकि आप लोग देख पाओगे कि ये मोर की पंख जैसा या मोर की कंठ जैसा ही दिखता है, तो ये सारा सिनोनिम्स। ताम्र गर्भज, तो इसमें से ताम्र कपर निकाला जा सकता है, इसीलिए ताम्र गर्भज भी इसको सिनोनिम दिया गया। सिखी ग्रीव, सिखी मोर के लिए बोलते हैं, पिकॉक के लिए बोलते हैं, तो इसका ग्रीवा जैसा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कपर, तो ये ब्लू और ग्रीन कलर में होता है, और जो कि चेंज भी होता है कलर में। ठीक है। और दूसरा रेफरेंस में अमृता संघ ऐसा बताया गया, ये आगे वाले स्लाइड में बताएंगे अमृता संघ क्यों बताया गया, मयूरग्रीवा आदि ऐसा भी बताया गया। तो इसका जो माइथोलॉजिकल ओरिजिन और सोर्स के बारे में बात करें, तो रसरत्न समुच्चय के अनुसार ये बताया गया कि पित्वा हलाहलम बांतम, पित्वा हलाहलम बांतम पितामृत गरुत्मता। तो गरुड़ जो पक्षी है, एक पुराने समय में बड़ा साइज का पक्षी रहते थे, बाढ़ रहते थे गरुड़। हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारे कहानी मिलेगा। तो गरुड़ ने जो अमृत का सेवन करने के बाद, अमृत कहाँ से मिला था, तो समुद्र मंथन से जो अमृत मिला था, तो गरुड़ ने अमृत का सेवन किया था। तो जो भी अमृत का सेवन करते थे तो वो अमर हो जाते थे, उनका डेथ तो नहीं होता था। तो गरुड़ ने अमृत का सेवन किया था। इसके बाद इन्होंने हलाहल, जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक पॉइजन होता है, हलाल विष का पान कर दिए। तो क्योंकि हलाल विष से वैसे तो डेथ हो जाता है, पर क्योंकि गरुड़ ने अमृत का पान किया था इसलिए इनका डेथ नहीं हुआ, तो इससे उनको वॉमिटिंग हो गया, वांति हो गया। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर वांति किए, विषणाम अमृत युक्त है ना, तो विष और अमृत युक्त जो वांति था, ये वॉमिट मटेरियल इन्होंने मरकत गिरी में, मरकत पर्वत में ये वॉमिटिंग उन्होंने किया। ठीक है।
तदबांत ही घनीभूत, तो समय के अनुसार जो वो वॉमिट मटेरियल है वो घनीभूत हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है ना। तो उससे ही संजातम सस्यकम खलु, उससे ही सस्यक निकला है, यानी कि अमृत और विष की संयोग से ये सस्यक का उत्पत्ति हुआ है। अगर हम देखेंगे तो इसका इतिहास में ऐसा बताया गया है कि ये जो कॉपर होता है, कॉपर बहुत पॉइजनस होता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली हम शोधन मारण करके यूज करेंगे प्रॉपर मात्रा में पथ्य के साथ, तो यह अमृत जैसा ही काम करने वाला है। तो इसलिए ऐसा उपमा शायद दिया गया। और साथ ही साथ इन्होंने बता दिया कि ये मयूरकंठ संकाश, तो मयूरकंठ जैसा दिखता है और भार में भी अधिक्य होता है। तो कॉपर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से ये ज़्यादा भारी होता है। और अगर हम देखेंगे तुत्थ में इतना कॉपर के साथ आयरन नहीं होता है, इसलिए उसका ज़्यादा भारीपन भी नहीं होता है और ना ही वो मयूरकंठ जैसा दिखता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इंडिया में अगर ऑकरेंस देखें तो अराउंड 34 कॉपर मिनरल्स नीलगिरी माउंटेन रेंज में होता है। तो ये जो मरकत पर्वत है, तो ये जो नीलगिरी पर्वत होता है, नीलगिरी पर्वत क्या होता है, इंडिया में बेसिकली नॉर्थ में हिमालय होता है, सह्याद्री पर्वत वेस्टर्न घाट ये वेस्ट में होता है, और ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल में होता है, और ये दोनों को जो जोड़ता है ये होता है नीलगिरी पर्वत। तो ये एक वेबसाइट से लिया गया है जिसमें अराउंड इसी एरिया में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ 34 कॉपर मिनरल होता है। तो संभवतः तो इनमें से कोई भी जिसमें से सस्यक निकलता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इंडिया में अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे ज़्यादा खेतड़ी कॉपर बेल्ट राजस्थान में मिलता है, सिंगभूम में मिलता है, मलाजखंड एमपी में मिलता है, और इंगलदेल माइन ये तमिलनाडु में मिलता है जो कि नीलगिरी पर्वत रेंज में है, और सिक्किम में डाइचुक माइंस में भी एक्सप्लोरेशन किया जाता है। तो सस्यक का अगर मिनरलोजिकल आइडेंटिफिकेशन में देखें तो इसमें लॉस्टर जो होता है मेटालिक होता है, जो कि आपको तुत्थ में नहीं मिलेगा। कलर इसका कॉपर रेड कलर या पिच पेक ब्राउन, और ये टार्निश हो जाता है तो इरिडिसेंट पर्पलिश सरफेस में चेंज हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हो ये अलग अलग कलर होता है, और ये मोर की कंठ जैसा या मोर सदृशी दिखता है। तो स्ट्रेक्स यानी कि अगर इसको पत्थर पे घिसेंगे तो ग्रे ब्लैक कलर दिखेगा। हार्डनेस 3 होता है, और टेनासिटी यानी कि लचीलापन, अगर हम इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुड़ेगा नहीं, ये टूट जाएगा, ब्रिटाइल होता है। क्लीवेजेस, अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सीधा डायरेक्शन में नहीं टूटेगा, बहुत ही पोर या इंडिस्टिंक्ट ये टूटेगा। फ्रैक्चर इरेगुलर होगा। क्लीवेजेस यानी कि उभार, उभार प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर एंगल नहीं होता है। फ्रैक्चर इरेगुलर होता है, अनइवन होता है, और डेंसिटी 5.06 टू 5.09 होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों जो आपका सस्यक होता है कॉपर आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट दिखाया गया है। दोनों के स्वरूप में आप बहुत चेंजेस देख सकते हो। जो कॉपर आयरन सल्फेट होता है इसमें कॉपर अप टू 60% तक हो सकता है, सल्फर 25% तक हो सकता है, और आयरन 12% तक हो सकता है। और जो तुत्थ है, तुत्थ में कॉपर अप टू 40% तक होता है, सल्फर अप टू 60% तक हो सकता है, और बाकी आपका वाटर मॉलिक्यूल रहता है, इसमें आयरन नहीं रहता है। तो स्वभावजं ही सस्यकम, यानी कि जो सस्यक है आपके सिलेबस में दिया गया है पीकॉक, और वो स्वभावज है, खनिज है, नेचुरल सोर्स से आता है। तुत्थकम पृथकम मतम, तो अगर आर्टिफिशियल किसी को तैयार करना है वो तुत्थ के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तुत्थ में आयरन नहीं होता है और सस्यक में आयरन होता है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला भी अलग है। पर आप लोगों को मैक्सिमम किताब में जहाँ एग्जिस्टिंग बुक है पुराने सिलेबस में, क्योंकि पीकॉक और ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया था, इसीलिए मोस्ट ऑफ दी किताब में आपको सस्यक के नाम से तुत्थ का ही केमिकल फॉर्मूला और तुत्थ का ही जो मिनरलोजिकल आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। तुत्थ समय के अनुक्रम में, कालक्रम में
जो इसका वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो X बताया गया है, ये X अनहाइड्रस भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो जो अनहाइड्रस होगा तो ये पाउडर रूप में चूर्ण हो जाएगा, व्हाइटिश दिखेगा, और जो हाइड्रेट फॉर्म में रहेगा, जितना H2O बढ़ता जाएगा तो ये क्रिस्टल और इसका कलर जो है ये ब्लूइश हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सभी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। कॉपर आयरन सल्फेट सस्यक होता है और कॉपर सल्फेट तुत्थ होता है, पर बुक में आपको मोस्टली जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो तुत्थ को सस्यक के नाम पे दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।